नमस्कार एंड हेलो, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आज का जो वीडियो है वो है सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के बारे में, जो कि 10 जून को आने वाला है। ये इत्तेफाक की बात है कि अभी चंद्र ग्रहण गया था और अब जो है वो सूर्य ग्रहण आ रहा है। ये जो सूर्य ग्रहण है ये 10 जून को पड़ रहा है और ये इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड टू द पॉइंट वे में ये बताऊंगी कि आज के दिन आपको किन किन बातों का, यानी सूर्य ग्रहण वाले दिन 10 जून को आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं आपको ये भी बताऊंगी व्हाट आर द डूज और मैं आपको ये भी बताऊंगी व्हाट आर द डोंट्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का टाइमिंग क्या है। ये जो सूर्य ग्रहण है, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये 10 जून को लगेगा और ये दोपहर में 1:41 पर स्टार्ट होगा और ये शाम के लगभग 6:41 तक रहेगा। तो देखा जाए तो ये रफली अबाउट 5 आवर्स का सूर्य ग्रहण है और इसमें जो है हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक और बात जो इसमें जानने लायक है वो ये है कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है और इसका जो असर है वो भारत पर, इंडिया पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। जैसे कि मून के एक्लिप्स के टाइम पर, चंद्र ग्रहण के टाइम पर सूतक 9 घंटे पहले लगता है, सूर्य ग्रहण के टाइम पर जो सूतक होता है वो 12 घंटे पहले लग जाता है। लेकिन क्योंकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है इसलिए सूतक काल जो है वो बहुत ज्यादा मान्य नहीं होगा और जो भी हमको प्रिकॉशंस करने हैं, जो भी चीजों का हमको ध्यान रखना है वो हमको सूर्य ग्रहण के समय पे रखना है, यानी कि दोपहर के 1:41 से शाम के लगभग 6:41-42 तक। ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रहण का टाइम है वो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है और उनको जो है वो इस समय पर बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगी जिनका कि आपको ध्यान रखना है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सूर्य ग्रहण का दिन है उस दिन 2 त्योहार और पड़ रहे हैं। इसी दिन पर यानी कि 10 जून को वट सावित्री का जो त्योहार है, जो वट सावित्री का व्रत है वो भी जो है लेडीज रखती हैं और इसी दिन जो है वो शनि जयंती भी पड़ रही है। जो आपको अगर व्रत करना है, अगर आप इस दिन पूजा करना चाहते हैं तो आपको जो भी पूजा करनी है वो आप सूर्य ग्रहण के समय से पहले कर लें। जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य ग्रहण जो है वो 1:41 पर दोपहर में चालू हो जाएगा, तो आपको जो भी पूजन करना है वो आप उससे पहले कर लीजिए। अगर आप शनि जयंती का भी पूजन करते हैं तो आप शनि का जाप या ओम नमः शिवाय का जाप जो है वो ग्रहण लगने से पहले कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर शनि जयंती के दिन हम शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में शमी का पौधा लगाते हैं तो इसको भी जो है वो वास्तु शास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण के समय पे आपको किस किस चीज को नहीं करना। इन 5 घंटे आपको कुछ कुछ चीजें नहीं करनी जो कि स्टैंडर्ड चीजें हैं, मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ। नंबर 1, इस टाइम पे आपको कुछ कटिंग चॉपिंग नहीं करनी, कुछ काटना नहीं है, कुछ कुकिंग नहीं करनी। ऐसा कहा जाता है कि सिजर्स का यानी कि कैंची का यूज भी जो है आपको इस टाइम पे नहीं करना चाहिए। आप जो भी खाना बनाएं उसको आप सुबह के समय बना के रख लें और आप उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। अगर आप इस समय कुछ ग्रहण ना करें, मान लीजिए आप अपना लंच जो है वो 1:41 से पहले कर लेते हैं और डिनर जो है वो आप 6:42 के बाद करते हैं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर इस समय पर अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप इस टाइम तक, इतने समय तक, इतनी अवधि तक जो है आप वो भूखे या प्यासे नहीं रह सकते हैं तो आपको तुलसी का पत्ता डाल लेना चाहिए सुबह ही अपने खाने में और पीने के पानी में। ऐसा कहा जाता है कि इससे जो है वो खाना शुद्ध हो जाता है और उसका कुछ भी दुष्प्रभाव या कोई भी इल इफेक्ट जो है वो आपके ऊपर नहीं पड़ता। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस समय पे आपको क्या क्या करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण का जो समय होता है उसकी बहुत स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होती है। आध्यात्मिक तौर पे अगर हम देखें तो उसकी बहुत ज्यादा जो है उसका महत्व होता है और ऐसा कहा जाता है कि इस समय पर अगर हम जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो उसका असर जो है वो किसी भी नॉर्मल टाइम से कई गुना होके हमारे जीवन में आता है। तो ये जो 5 घंटे हैं अगर इसमें हो सके तो आप सोना भी अवॉइड करें और अगर आप चाहें कि आप लेटना चाहते हैं तो आप लेटकर जाप भी कर सकते हैं, चाहे तो बैठकर ध्यान भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करना इस टाइम पर जो है वो खास महत्व रखता है, बहुत ही सिग्निफिकेंस रखता है।
तो आज अपने इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण के समय पर आपको किन किन चीजों को फॉलो करना है और किन किन चीजों को आपको अवॉइड करना है। ये भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद हमको जो है स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। तो अभी तो समर टाइम है, आई थिंक इट इज नॉट अ प्रॉब्लम टू टेक अ बाथ। और अगर आप नहीं नहाना चाहते हैं तो आप गंगा जल का छिड़काव भी अपने ऊपर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ क्विक पॉइंटर्स आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। और अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, इस ग्रहण के टाइम को अगर यूटिलाइज करते हैं चैंटिंग में, मेडिटेशन में, तो इसका जो असर है, इसका जो फल है, वो आपके जीवन में कई गुना होके वापस आता है। नमस्कार।